हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखने वाले हैं कैसे हम इंसर्ट करेंगे डेटा को डेटाबेस में थ्रू जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जावा विथ एंट चूज़ करा और फिर जावा एप्लीकेशन, फिर डेमो। यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो चुकी है डेमो 1 नेम की। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ मैं जावा फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर मैं करता हूँ यूज़र। ओके, यूज़र एक नेम की फ्रेम मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक लेबल का इस्तेमाल करता हूँ, यूज़र नेम, एंड देन यहाँ टेक्स्ट फील्ड, और इस टेक्स्ट फील्ड की वेरिएबल को मैं चेंज कर देता हूँ, यूज़र कर देता हूँ, यूज़र नेम, एंड देन यहाँ पासवर्ड कर देता हूँ। अब एक ओके बटन का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम लाइब्रेरीज़ पर जाते हैं और यहाँ हम जार फाइल को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी MySQL कनेक्टर है और इसके अंदर जार फाइल हमारी रखी हुई है, MySQL कनेक्टर जावा 8.0.24। ओके, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। ये अब हमारी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकती है। अब ये हो गया हमारा काम। अब मैं एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ क्लासेस नेम से, और इसके अंदर JDBC नेम की एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, जावा क्लास। अब इसके अंदर सारी कनेक्टिविटी की मैं ये प्रोसेस लिखूँगा। तो कनेक्टिविटी कैसे लिखना है हमें, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ जैसे हमने लिखा है, ये JDBC के अंदर जो भी फाइल है हमारे, उसके उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ सारी फाइल को सबसे पहले, और पैकेजेस के नीचे मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये हमारा काम थोड़ा बच जाए, ज़्यादा मेहनत ना लगे। और यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पब्लिक JDBC है। ओके, तो अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपने यहाँ पर। तो इसे मैं रीनेम कर देता हूँ JDBC। ओके, और फिर पब्लिक स्टैटिक, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारी हो चुकी एक JDBC कनेक्टर, जो डेटाबेस से हमारी सारी फाइल को कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर है हमारे, देखो तो MySQL JDBC ड्राइवर, और फिर यहाँ पर है ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन। यहाँ से कनेक्शन हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लो तो 127.0.0.1 और 333.306 ये हमारी एक पोर्ट नंबर है, सॉरी ये पोर्ट नंबर है, ये IP एड्रेस है, और ये हमारा डेटाबेस नेम है। तो डेटाबेस अभी तक हमने डिज़ाइन नहीं करा है, डेटाबेस भी हम डिज़ाइन करेंगे। और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे उसकी यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर कुछ नहीं है डेटाबेस का हमारा, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखा हूँ। ओके, तो ये सिंपल एक ये था JDBC हमारा कनेक्टिविटी के लिए फ़ाइल था। ये हमारा इतना हो चुका। अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक PHP MySQL डेटाबेस आ चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डेटाबेस नेम होनी चाहिए साइन इन। ओके, और अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। थोड़ा जूम बैक मैं कर देता हूँ। हाँ, अब ये सही है। और फिर इसके अंदर क्या मैं टेबल नेम रखूँगा, यूज़र मैं टेबल नेम रखता हूँ। और इसके अंदर हमारी कितनी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, 2 एट्रीब्यूट्स मैं कर देता हूँ, या 3 एट्रीब्यूट मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आईडी में चूज़ करूँगा, और आईडी इंटीजर रहेगा और ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। और ये इस साइड में जाता हूँ और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, इसे मैंने चूज़ कर लिया। इसे थोड़ा और मैं जूम बैक कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। एंड देन अब दूसरा होगा यूज़र नेम, और इसको वैरकर में कर देता हूँ, और इसकी साइज़ 255 कर देता हूँ, और इसकी साइज़ मैं 20 कर देता हूँ। और फिर पासवर्ड, और पासवर्ड हो गया, ये पासवर्ड भी वैरकर में चूज़ कर देता हूँ और 255 कर देता हूँ, और इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस डेटाबेस को अपने जावा फाइल से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ मैं JDBC ड्राइवर पे आता हूँ, और यहाँ मैं डेटाबेस नेम लिखूँगा। तो डेटाबेस नेम है साइन। आप डेटाबेस नेम फिर से देख लो, तो डेटाबेस नेम है SIGNIN। ओके, साइन इन हो गया हमारा डेटाबेस। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं फिर अपने यूज़र के पास जाता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ओके पर डबल क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने ओके पर डबल क्लिक करा, तो ये इस जगह पर हमें लाकर थ्रो करता है। तो अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और इसे थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ S1, S2 एंड S3, और फिर S4। ओके, ये सारी वेरिएबल मैंने ले लिया स्ट्रिंग टाइप। यहाँ पे मैं S1 को क्या करता हूँ, S1 इज इक्वल टू यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट। फिर S2 इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ये दो मैंने गेट टेक्स्ट कर लिया है। अब इस दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ मैं S3 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल नेम था हमारा यूज़र। ओके, और इसके बाद से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एट्रीब्यूट नेम लिखूँगा। तो एट्रीब्यूट नेम हमारा क्या क्या था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे होगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और फिर वैल्यूज़ में क्या होगा, वैल्यूज़ हमारा कुछ ऐसा होगा, और इसे हम कुछ इस ढंग से लिखेंगे। ओके, S1, फिर इसकी सिंटैक्स ऐसी होती है, तो आप इसे ऐसे ही लिखना है S2। ओके, और फिर यहाँ पर आप कर देना है इसे क्लोज, और फिर आप यहाँ पर ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल करोगे। ओके, एंड कैच, और इसके अंदर एक्सेप्शन का इस्तेमाल करोगे, एक्सेप्शन EC, एंड देन इसकी बॉडी एंड क्लोज, और फिर यहाँ मैं एक्सेप्शन एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा EC को। ओके, ये हमारा इतना काम हो चुका। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ यहाँ पर लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे db.stm.execute अपडेट। ओके, और इसके अंदर हम S3 को इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ देखो एरर हमें शो कर रहा है, क्या, पैकेज DB डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने टॉप हेडर पे जाऊँगा, और वहाँ पर मैं एक JDBC नेम की एक DB ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सॉरी, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और फिर यहाँ DB इज इक्वल टू न्यू
JDBC, ऐसा मैं कर दूंगा। ओके, तो अब ये हमारा एरर आना बंद हो जाएगा क्योंकि ये JDBC की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। दैट्स मीन JDBC ड्राइवर जो है, जो इसके अंदर जो सारी चीज़ हमने रखी है JDBC.java के अंदर, उसकी एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद से उसके अंदर सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। दैट्स मीन कनेक्टिविटी, फिर स्टेटमेंट, फिर एग्जीक्यूट करने का हर एक चीज़ यहाँ पर आ चुका है। अब वो ट्राई एंड कैच के अंदर हमने रख दिया और उसके बाद से उसको एग्जीक्यूट कर देंगे अपन। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी सारी फाइल जो है वो इंसर्ट होने लगेगी डेटाबेस में, अगर ये सिंटैक्स सही है तो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसे रन करके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, Demo1 प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे राइट क्लिक करूँगा, सेट कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइज एंड देन मेन क्लास Demo1 को चेंज करके मैं यूज़र सेलेक्ट कर लूँगा और फिर अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं हमारे यूज़र नेम शाद एंड देन पासवर्ड 1 2 3 ऐसा हम करते हैं और इसे ओके करते हैं। तो यहाँ हमें क्या बोलता है, अननोन कॉलम पासवर्ड इज फील्ड टेक्स्ट फील्ड लिस्ट। तो अब हम यहाँ पर ब्राउज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, पासवर्ड जो है वो अननोन कॉलम है। तो ये ऐसा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पासवर्ड है और डेटाबेस पे जो पासवर्ड मैंने एट्रीब्यूट नेम रखा है वो गलत है। जैसे कि यहाँ देखो डेटाबेस एट्रीब्यूट नेम है PASSOWRD। ओके, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ और इसे मैं सही कर देता हूँ, पासवर्ड। ओके, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये सही हो गया। अब मैं फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ शाद एंड देन 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर हमें नहीं शो करा और फिर अब हम जाकर देखते हैं, ब्राउज़ करते हैं। तो यहाँ देखो हमारी डेटा शो होने लगी। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये ID1 एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें यहाँ पर शो होने लगा। तो ऐसे करके आप डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो जावा के थ्रू। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है और आपको समझ में आ चुकी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके।